नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपके सम्मुख 2018 में जो वीडियो की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर उपलब्ध हुए हैं और इस श्रृंखला में हमारा तीसरा प्रश्न पत्र है। इसके पहले 2 प्रश्न पत्र करा दिए गए हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के जो अबाउट वाले सेक्शन है वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग के आपके कमेंट आए हैं क्या जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं वो आपकी जो परीक्षा होती है उस परीक्षा को एक आधार प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आपको ये पता लग सकता है कि जो पेपर का स्टैंडर्ड होगा, पेपर का जो लेवल होगा, किस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उस संबंध में आपको विधिवत और पूरी जानकारी मिल जाती है। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग ये आपका जो सीरीज ए है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले जो कुछ प्रश्न हैं 5 तक वो आपके गद्य खंड पर आधारित हैं, तो इसके आंसर आप लोग देख लीजिएगा। हम आपको सिर्फ बताते हुए चल रहे हैं। जैसे पहले में आपका ऑप्शन ए है उत्साह, दूसरे में है आपका बी ऑप्शन नंबर नदी, तीसरे में है मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था, ऑप्शन नंबर डी भाग्य। अगला बात चौथा, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी, तो ऑप्शन नंबर ए मंजूषा को लाने की। पांचवा, चंपा नगरी के राजा किसके साथ स्नान करके आए थे, तो पांचवा का ए राधा और सेवक। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, इसको हम लोग अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। अगला देखते हैं, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। ठीक है, आपका भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य और आपका सेवक। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आपका आज्ञाकारी शिष्य। ये तो आप लोग जानते होंगे, आपने प्रश्नों को लिखा हुआ होगा। अब देखिए, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में होना चाहिए। जब आप पीएससी यानी पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होती है उसको देते हैं, या उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ की जो परीक्षा होती है उसमें मेंस की परीक्षा को देखेंगे तो इसमें जो हिंदी वाले सेक्शन है उसमें आपको संक्षेपण, ठीक है, संक्षेपण जो पीसीएस होता है उसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, जो शब्द होते हैं, मतलब जो मूल पाठ होता है, मूल पाठ का 1/3 लगभग 1/3 शब्दों में होना चाहिए। अगला देखते हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में ध्वनियाँ आपके 2 प्रकार की होती हैं। अगला, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर जो स्वर आपका ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जिह्वा के आधार पर जो स्वर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे दया, माया, भाषा, आभार, तो पुल्लिंग जो आपका है वो ऑप्शन नंबर डी आभार हो जाएगा। अब देखिए, आभार व्यक्त किया जाता है, ठीक है, तो आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को जब मैंने आपको पढ़ाया भी था तो मैंने सबसे अच्छा मतलब सबसे स्पष्ट शब्दों में आपको बताया। तो जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो यही होता है कि आप उसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जब अरिहन के आप प्रैक्टिस सेल्फ सॉल्व करेंगे तो उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में ऑप्शन नंबर डी सभा और समिति जो होता है वो स्त्री। संधि कितने प्रकार की होती हैं, ये भी देखिए आपका अच्छा क्वेश्चन है। संधि कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। स्वर संधि हो जाता है, स्वर के बाद में व्यंजन होता है, व्यंजन के बाद में विसर्ग। सदानंद का संधि विच्छेद है, तो इसका होता है सत्य प्लस आनंद। ऑप्शन नंबर नी
पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। अभि प्लस उदय का संधि कीजिए। तो अभि प्लस उदय का अभ्युदय। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में आपका अव्ययी भाव समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है? अब देखो इसमें क्या होगा आपका परम प्लस ईश्वर, सॉरी परम प्लस ईश्वर से कोई मतलब नहीं। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 23 अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अगर देखिए अध्यक्ष लिखते हैं 23 में, तो अध्यक्ष में जो आपका उपसर्ग होगा अधि होगा, लेकिन देखिए अधि इसमें कुछ दिया ही नहीं है। अधि ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसको तुम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं। अधि। 24 की बात करते हैं। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? 24 की हम लोग बात करेंगे तो संग्राम में आपका होगा सम ग्राम। 25 सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? अब देखिए सावधानी अगर लिखते हैं तो सावधानी, सावधान लिखेंगे और फिर उसके बाद में बड़ी ई की मात्रा होगा तो आपका हो जाएगा ई प्रत्यय। 26 की बात करते हैं। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय से कितने आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गी। 27 निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दो प्रिय। ठीक है, मोर का मयूर होगा, चार का चतुर्थ होता है। 26 निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम शब्द नहीं है आपका 4, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? रिक्शा, जूता, तेंदुआ, नाव। तो आप अगर आप इसको बोल के भी देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर ए रिक्शा। कौन सी संज्ञा है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक में आप देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीमारी। अगला हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में जो आपके टोटल सर्वनाम होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 11। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम के प्रकार अलग हैं, सर्वनाम कितने होते हैं ये अलग चीज़ है। तो ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी डीप का क्वेश्चन आपके पूछ लिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वनाम में मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद आपके ऑप्शन नंबर बी 6। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो पर्वतीय में अगर आप विशेषण देखें, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, अब देखिए चमकीला आपको लग ही रहा होगा, तो चमकीला शब्द है वो आपका विशेषण है। 36 देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। देखिए विशेषण इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपके आर ओ में भी आपके पूछा जाता है। और ये जो प्रश्न है वो आपके आर ओ में स्पेशली रूप से है। राम सो रहा है, राम सो रहा है, तो इसमें आपका क्या होगा? अकर्मक क्रिया। 38 की बात करते हैं। वह एक सप्ताह बाद आएगा। वाक्य का कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अब देखिए सप्ताह और सप्ताह में भी कितने दिन बाद? एक, यानी एक हो जाएगा। तो इसमें जो क्रिया विशेषण होगी वो आपका होगा वह एक सप्ताह बाद आया। वाक्य में कौन सा शब्द है क्रिया विशेषण? अब देखो क्रिया हो गया आया, लेकिन बाद उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर आपका होगा
क्रिया विशेषण बाप। 38 के बाद 39, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। संबंधवाचक शब्द आप देखेंगे जो ये आपका आगे है, ठीक है, ये संबंध बता रहा है, आगे पीछे, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी। 39 के बाद 40 देख रहे हैं, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। तो 40 में जो होगा आप देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं, 41, ठीक है, इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयाद बोधक शब्द बताइए। ठीक है, तो आप सब जानते हैं हाय यहाँ विस्मय प्रकट कर रहा है। 42, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। अनीक के पर्यायवाची की हम लोग बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेना। कपड़ा का पर्याय बताइए। चलन, वसन, गगन, जंगल, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वसन। आकाश का विलोम, आप सभी जानते हैं आकाश का विलोम आपके पाताल हो जाएगा। 45, पृथ्वी का विलोम, ठीक है, पृथ्वी का विलोम आपका हो जाएगा आकाश, ऑप्शन नंबर ए। 46, अभय उभय, देखिए उभय में क्या होता है, उभय मतलब होता है दोनों, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्भय और दोनों। अगला हम लोग देखते हैं 47, अली। और अली देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अली जो होता है, अगर छोटी की मात्रा है तो अली का मतलब भौरा, और बड़ी की मात्रा अली, अली मतलब सखी। 48 हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। उपसर्ग वह शब्द है, उपसर्ग, उप मतलब समीप, यानी जो पहले आएगा, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। 49, कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 46। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 46। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताइए। देखिए इसमें जो शुद्ध शब्द होगा वो ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वलन। ठीक है, तो चलिए ये आपका हिंदी वाला सेक्शन जो सामान्य बुद्धि परीक्षण है, इसके क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद फोकस, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग जो इसका अगला सेक्शन है, यानी जो सेक्शन आपके सामान्य अध्ययन का है, सामान्य जानकारी का, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं, ठीक है, तो ये आप जान रहे होंगे। देखिए आपके जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की भी एक क्लास आएगी आपकी स्पेशल, उसमें हम लोग चीज़ों को देखेंगे, लेकिन इसमें जो ये है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉन्ट के प्रकार हैं। 102, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। तो आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 103, पावर स्ट्रिप क्या है। यह एक विद्युत उपकरण है जिसका प्रयोग वाल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है, जो उपकरणों को समायोजित करता है या कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बिजली आपूर्ति प्रदान करता है। इसका उपयोग इनपुट संकेत के वोल्टेज, करंट, पावर के परिणाम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 104, निम्न से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसमें होगा रेखांकन, लिंग, प्रतीक, अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद। 105, उत्तर प्रदेश की त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है। तो आप जानते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 106, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय इसमें, लेकिन बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय नहीं है। ये कहाँ पर पड़ता है, एमपी, भोपाल में। 107 की हम लोग बात करते हैं, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है वो होगा गिद्ध नृत्य। आप जानते हैं रासलीला बड़े स्तर पर मनाई जाती है, ठीक है, रामलीला आपके अवध क्षेत्र में, रासलीला ब्रज क्षेत्र में, अहिर नृत्य जो का पूर्वांचल क्षेत्र में।
अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी, नेशनल एकेडमी आर्ट क्षेत्रीय, उसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो बिहार झारखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो इसमें किसकी पूजा की जाती है? रवि यानी कि सूर्य की। 1010, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया नहीं जाता है? ठीक है, कुंभ मेला होता ही है, माघ मेला भी होता है, बैसाख मेला भी होता है, लेकिन जो आपका सॉरी इसमें ऑप्शन जो होगा, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, कुंभ मेला, माघ मेला, अर्धा मेला, लेकिन जो ये वैशाख मेला है, ये वैशाख मेला नहीं मनाया जाता इलाहाबाद में। एसोचैम एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर्स ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम का पूरा नाम क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। 111, 112, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 112, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 1937। जनगणना 2000 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? अगर 113 की हम लोग बात करते हैं तो 113 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 114 की हम लोग बात करते हैं तो इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? तो आप लोग सभी प्रचलित हैं, जानते होंगे, देहरादून कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह और एक बाजार क्षेत्र, माउंट ऑफ द डेड। 116, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास उत्पादन करने वाले पहले थे, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, कुछ इसरो कवर करते, पश्चिम बंगाल नहीं था। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों के पैमाने पालते थे, ये भी गलत था। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या आपका सही है। 117 की बात करते हैं, दिल्ली के कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? आपको मालूम होगा कुतुब मीनार को बनाने में एक से अधिक राजाओं ने योगदान दिया है, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो इसमें सबने दिया है, लेकिन जो इल्तुतमिश हैं, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी नहीं दिया। ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया और सुल्तान इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, अतः फिरोज शाह तुगलक ने उसे तोड़कर उसके स्थान पर 2 मंजिलों का निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5वीं मंजिल बन गई, जो आज भी विद्यमान है। स्पष्ट है कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं है। घटना और तारीख के इस जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जैसे हम लोग अगर बात करते हैं, पहला जो आपका ऑप्शन है, दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी 1911। महात्मा गांधी ने इंडिको प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान की शुरुआत की, ये सही है। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की, ठीक है, ये भी सही नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने INSC में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया 1929, ये सही है। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा प्रश्न जो आपके सही नहीं है। देखिए, इसमें घोषणा तो की गई थी 1911 में, लेकिन जो राजधानी है वो 1912 में बनी थी, तब से प्रभावी हुआ था। वही चीज़ें इसमें लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। आप इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 1757 में प्लासी की लड़ाई। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उनमें उन्हें निर्वाण का मार्ग भी कहा जाता है, वे क्या हैं? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर डी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में
जो द्वीप समूह हैं उनकी संख्या कितनी है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, इसका जो ऐसे अगर हम मानते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन इसमें भी कोई करेक्ट नहीं है। देखिए व्याख्या उन्होंने क्या दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप से बंगाल की खाड़ी में स्थित 2 द्वीपों का समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 222 द्वीप हैं, जिसमें 204 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में और 18 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है। यद्यपि विकल्प में 18 नहीं दिया गया है, अतः इसका निकटतम उत्तर विकल्प बी हो सकता है। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है। देखिए मैं काफ़ी तेज़ी से चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, चीज़ों को वहाँ से आप देख सकते हैं। ढंग से मेल नहीं खाता तो ऑप्शन नंबर बी जो आ रही है हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी। 123 इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है। एशिया में इंडिया, ठीक है, क्या है मेल खाता है। कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में, ठीक ये नहीं होगा, सबसे बड़ा पूछा है। अफ्रीका, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, इसमें हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में आपका ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। असंगत मिलान खोजें। दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल। इसका जो अगला है दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बांग्लादेश और भारत में। इसके बाद जो पूछा गया क्वेश्चन, दुनिया की सबसे गहरी झील सुपीरियर कनाडा। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका। तो इसमें जो मेल नहीं खाता वो ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बाड़ासुर। 126 इस नदी की कुल लंबाई 3200 किलोमीटर है। यह तिब्बत से शुरू होता है जहां इसे सांगपो कहा जाता है। दिहांग नाम से भारतीय क्षेत्र में प्रयोग करता है। तो आप सभी जानते होंगे इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। भारतीय मानक मेडेरियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा नहीं है। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, मौका। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। इसमें कौन सा है नहीं ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। 128 भारतीय संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। आप सभी जानते हैं 552। हालांकि अब जो 2 एंग्लो इंडियन है उसको हटा दिया गया है। 128। 129 भारत के संविधान को किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया। तो आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रणाली का एक स्तर नहीं है। ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। 131 को आप देखेंगे, यह एक लिखित संविधान है। बिल्कुल सही बात है। यह एक अनुमेय है, इससे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन अनन्य नहीं है। कुछ भाग के रूप यानी मूल संरचना संशोधन नहीं किया जा सकता। यह एकल है, ठीक है, यह भी सही है। अगला हम लोग देखते हैं, इससे राज्य के राज्यपाल में से संशोधित किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी। 132 इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक क्रांति। 133 ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण और पर्यटन। तो उस समय जो ऑप्शन नंबर डी पर्यटन था वो आपका प्रमुख व्यवसाय नहीं था। 134 को हम लोग देखते हैं। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया।
ठीक है, औद्योगिकरण, क्योंकि एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। इनमें से कौन अर्थशास्त्री नहीं है जिन्होंने ऐसा प्रयास नहीं किया? तो इसमें हम लोग बात करेंगे 135 दादा भाई नौरोजी हैं, के वी राव हैं, आर.सी. देसाई हैं, लेकिन प्रशांत चंद्र महालनोबिस नहीं है। 136 इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक। 37 हम लोग देखते हैं, गांधी जी के ग्राम सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? शर्तों में से नहीं, जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। 138 ठीक है, ये उस समय की करंट का क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन है वो आप देखेंगे बी, उबेर कप, जिसे कभी कभी महिलाओं की वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसमें महिलाओं के राष्ट्रीय टीमों के द्वारा भाग लिया जाता है। किस टीम ने उबेर कप 2018 जीता? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ है, उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन प्रतियोगिता। अगला देखते हैं 140, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समन्वित पेट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच एक आवर्तिक अभ्यास है। 141 नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून बिल्कुल सही, विश्व राष्ट्र दिवस 7 अप्रैल सही है, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल भी सही, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 1 मई को ना मनाकर 22 मई को मनाया जाता है। मार्च 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था, जहाँ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है, इसको क्रॉस कर देते हैं। अगला देखते हैं, मार्च 2008 में भारत सरकार ने 2020 तक किसानों की यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी। इस पहल का उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 144 कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस मंच को क्या नाम दिया गया? इस मंच को नाम दिया गया है वो ई रकम। 145 भारत सरकार कृषि उत्पादन में के मौजूदा 10% से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता को 3 गुना करने की योजना बना रही है और देश के मेगा फूड पार्क के लिए 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह निम्नलिखित में से किस योजना का एक भाग है? तो यह जो भाग है वो आपके संपदा योजना का भाग है। 148 की बात करते हैं, गलत मिलान की पहचान करें। फाउंटेन पेन लुइस एडिसन वाटरमैन, अमीटर जैकरियस जेंसन, बैरोमीटर इमाजेस्टा टार्सेली और एनिमेशन एमिल रेनोड। तो इसमें जो आपका गलत है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीटर जैकरियस जेंसन। अब देखते हैं अमीटर का है। अमीटर का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक इवान गेलिस्टा टार्सेली ने किया था। सही मिलान की पहचान करें तो इसमें होगा माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के विभिन्न के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो ये होता है कैश मेमोरी। कैश डाटा, या देखिए डाटा है तो कैश डाटा हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो ये बहुत चिर परिचित क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। आपको अच्छी लगी हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो क्या करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप करेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।